राधे राधे गाइस। आज मैं किरण बानी चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत कर रही हूँ। आज मुझसे 2 दिन से बच्चे बहुत जिद किए थे कि आंटी जी मुझे ये बताइए, जब रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी 14 वर्ष वनवास में गए थे तो उनकी पत्नी, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी ने 14 वर्षों तक अयोध्या में क्या किया। जब वो लक्ष्मण जी के साथ वनवास नहीं गई थी तो वो अयोध्या में क्या किया। तो इस बारे में बच्चे कई दिन से जिद कर रहे थे, तो आज मैंने बच्चों को बताया। तो जब रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, ये तो आप सभी लोगों को मालूम है। रामचंद्र जी को वनवास हुआ, वो अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास जाने को तैयार हो गए। उसके जब सीता जी के साथ राम जी वनवास जाने को तैयार हुए, ये बात लक्ष्मण जी को पता चली। जब लक्ष्मण जी को पता चली तो लक्ष्मण जी भी राम जी के साथ वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। राम जी ने लक्ष्मण जी को बहुत रोका कि वनवास मुझे हुआ है भैया, ना कि तुम्हें हुआ है, इसलिए तुम यहाँ रहो और अयोध्या की देखभाल करो, रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं भैया, मैं आपके साथ वनवास चलूंगा, क्योंकि मेरा जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है। राम जी ने लक्ष्मण को बहुत रोकना चाहा, पर लक्ष्मण नहीं रुके। वो भी राम जी के साथ वनवास जाने को तैयार हो गए। जब लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए तो उनकी पत्नी ने सोचा कि जब भगवान राम के साथ सीता जी जा रही हैं, उनकी पत्नी, तो मैं भी लक्ष्मण जी के साथ चली जाऊं। तो उन्होंने भी रोते हुए प्रस्ताव रखा कि मैं भी आपके साथ वनवास चलूंगी। तब लक्ष्मण जी बोले कि देखिए, आपको वनवास नहीं जाना है। मैं वनवास में भैया की सेवा करने जा रहा हूँ, भैया भाभी की, इसलिए आप मेरे साथ वनवास नहीं चल सकती हैं। आप मेरी सेवा में वहां बाधा बनेंगी। जब ये बात लक्ष्मण ने कही तो उर्मिला जिद तो बहुत करती रही कि नहीं चलना है, पर लक्ष्मण ने उनको बहुत आग्रह करके मना लिया कि वो वनवास साथ में नहीं जाएंगी। तब उन्होंने, लक्ष्मण जी ने उनसे एक वचन लिया कि देखो, तुम जो इतना रो रही हो, आज के बाद रोगी नहीं मेरे जाने के बाद, क्योंकि मेरे जाते समय भी नहीं रोगी, क्योंकि अगर तुम इसी तरह मुझे याद करके रोती रहोगी, ये बताओ, मैं तुम्हें अयोध्या में अपने माता पिता और सबकी सेवा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, सबकी देखभाल के लिए, तो तुम परिवार की देखभाल और राज की देखभाल कैसे करोगी। इसलिए तुम्हें एक आंसू भी नहीं गिराना है। मैं 14 साल बाद वापस आ जाऊंगा। उर्मिला जी मान गई, उन्होंने वादा किया, ठीक है, मैं एक आंसू भी नहीं गिराऊंगी। और वो अपने कार में लग गई। उधर राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास चले गए। जब वनवास में पहुंचे तो उधर वनवास में राम जी ने विश्राम किया। विश्राम मतलब आराम किया। रात में सो रहे थे सीता माता और राम जी। जब राम जी और सीता माता सोते थे तो लक्ष्मण जी पहरा देते थे। तो लक्ष्मण जी रात में पहरा दे रहे थे। जब पहरा दे रहे थे, क्योंकि जंगल का इलाका था, कहीं शेर, भालू, हाथी, चीता या कोई आक्रमण ना कर दे, इसलिए लक्ष्मण जी हमेशा पहरा देते थे। ना वो बैठते थे ना वो सोते थे, तो वो खड़े खड़े रात में पहरा दे रहे थे। पहरा देते समय, उसी समय वहां पर निंद्रा देवी ने प्रवेश किया, मतलब नींद की देवी ने प्रवेश किया, आई। और जब निंद्रा देवी आई तो लक्ष्मण जी से बोली कि तुम तो जाग रहे हो, तुम अपने हिस्से की नींद सो नहीं रहे हो। तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर निंद्रा देवी से प्रार्थना की कि हे निंद्रा देवी, आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करिए। निंद्रा देवी बोली कि भाई लक्ष्मण जी, बताइए आपकी क्या प्रार्थना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं यहाँ वनवास में भैया की सेवा करने आया हूँ और अगर मैं सोता रहा तो भैया की सेवा कैसे कर पाऊंगा, भैया के विश्राम के समय पहरा कैसे दे पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे हिस्से की नींद मुझे नहीं, आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे 14 वर्षों तक नींद ना आए। तो निंद्रा देवी बहुत परेशान हुई, कहना ऐसा कैसे हो सकता है, कहना आप कुछ भी करिए निंद्रा देवी। लक्ष्मण जी बोले, पर मुझे 14 वर्षों तक नींद ना आए, ताकि मैं भैया भाभी जब विश्राम करें तो मैं पहरा दे सकूं। निंद्रा देवी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा,
कि तुम 14 वर्षों तक नहीं सोओगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। निंद्रा देवी लक्ष्मण जी से बोली। तो लक्ष्मण जी बोले कि ठीक है, आप अपनी शर्त को बताइए। तब निंद्रा देवी ने कहा कि मेरी ये शर्त है कि हम जो नियम है वो नहीं बदल सकते हैं। यदि तुमको 14 वर्षों तक जागना है तो तुमको अपने हिस्से की नींद किसी को देनी पड़ेगी। तो लक्ष्मण जी चिंता में पड़ गए और फिर उन्हें ध्यान आया कि ये निंद्रा देवी जी का सही है कि हिस्से की नींद देनी पड़ेगी। तो उन्होंने तुरंत लक्ष्मण जी ने निंद्रा देवी से कहा, प्रार्थना की कि यदि आप ऐसा कह रही हैं कि हमारे हिस्से की नींद किसी को देनी पड़ेगी, तो हे निंद्रा देवी, आप मेरी हिस्से की नींद अयोध्या में मेरी पत्नी उर्मिला है उसको दे दीजिए। 14 साल की मेरे हिस्से की नींद मेरी पत्नी उर्मिला को दे दीजिए। उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। ये कहकर निंद्रा देवी चली गई और इधर उर्मिला 14 वर्षों तक अयोध्या में सोती ही रही। वो तब जागी जब लक्ष्मण जी वनवास से वापस आए। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, कमेंट्स करिए, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों को अच्छी अच्छी कहानियां सुना सके।